हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। जो दोस्त हमसे आज ही जुड़ रहे हैं हिंदी मिरर चैनल से, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि आज से आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और आपकी तैयारी किसकी शुरू हुई है? आपकी तैयारी आज से हिंदी मिरर पर हमने शुरू की है। जो आपकी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका पेपर सितंबर में होना है। अगर आप 2 महीने हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। आपके साथ हिंदी की जो आपका 20 नंबर का पोर्शन है वो आपका बिल्कुल सही जाना है, और जो आपका उत्तराखंड का जीके आना है वो भी आपका बिल्कुल सही जाना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हिंदी मिरर के साथ जुड़ने पड़ेगा। और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और साथ में जीएस की भी तैयारी आपकी हिंदी मिरर के तरफ से होगी। 3 टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तीनों ही टॉपिक की पूरे दिन में आपको अलग अलग टाइम में तीनों वीडियो मिलेंगी। हिंदी की अलग मिलेगी, जीएस की अलग मिलेगी, और उत्तराखंड जीके की आपको वीडियो अलग मिलेगी। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। जो स्टूडेंट ने सभी ने जिन्होंने अपना वैकेंसी के लिए पेपर डाला हुआ है और जिनका फिजिकल हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो उनके लिए तो ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब मायने रखता है कि आपके लिए ये पेपर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपका लक है, तैयारी में पूरी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हिंदी मिनट के साथ आप भी जुड़ जाइए। सबसे पहले आज हमने टॉपिक लिया है तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव से हमने टॉपिक उठाया है। क्या होते हैं तत्सम और तद्भव, उसको विस्तार से समझाएंगे। कुछ तत्सम तद्भव हम लेकर भी आए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो तत्सम तद्भव आपको कराए जाएं, एमसीक्यूज़ में कराए जाएं वही आए। लेकिन करने से क्या होता है, हमको प्रैक्टिस हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। लेकिन उससे पहले शब्द क्या होता है, आपको अगर शब्द ही नहीं पता, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि वर्ड को हम शब्द बोलते हैं, लेकिन हिंदी में परिभाषा कुछ अलग हो जाती है। क्या है शब्द, इसके बारे में समझ लीजिए। एक या अधिक ध्वनियाँ अर्थात अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि और अक्षरों से बनी जो ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं। जब हमने बोला, जैसे ब हमने लिखा ब ओला, तो ये हमने शब्द बोला, तो ये क्या हुआ, हमारा शब्द बन गया। और ये किससे बना? अक्षरों से बना। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की मौलिक अथवा लघुतम इकाई शब्द है। ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज़ में बन सकता है क्वेश्चन। जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी, वहाँ से भी आपके एमसीक्यूज़ निकल कर आ सकते हैं। आपसे ये वाला प्रश्न बहुत मोस्टली पूछा भी जाता है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, कि भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह शब्द है। शब्द तो सार्थक होता है, अन्यथा वह शब्द नहीं कहा जाता। इस तरह से सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। आगे ये सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में भी आपको हम बताएंगे। जहाँ कहीं अकेली ध्वनि सार्थक हो, उसके अर्थ की दृष्टि से हम शब्द ही कहते हैं। कुल मिलाकर बस आपको 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है शब्द के बारे में। एक तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। उसके बाद ये अक्षरों से और स्वतंत्र ध्वनि से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है शब्द की। एक सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम हैं, तुम, मैं, पानी, मूर्ख आदि, ये क्या है? सार्थक शब्द है। ठीक है, अगर पानी को आप नीपा कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या यह सार्थक शब्द बनेगा? नहीं। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ निकल कर आता हो, जिसका, तो वह सार्थक शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके क्या बताएंगे अब आगे? अब हम बताएंगे अब शब्दों से क्या बनता है। शब्दों से ही पद बनता है। पद का मतलब पूरा जो सेंटेंस होता है वो शब्दों से मिलकर ही बनता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये पूरा आपका एक पद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है।
होते रहते हैं परिवर्तन। इस परिवर्तन के सहायक शब्दांश को हम क्या कहते हैं? व्याकरण की विभक्ति कहते हैं। विभक्ति वाक्य में पद में गुप्त अथवा प्रकट रूप में विद्यमान रहती है। कभी वह विभक्ति आपको दिखाई नहीं देती है, कभी विभक्ति आप लगाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसलिए समझाया मैंने कि टिप्पणी के तौर पर, कि जिससे आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में आ जाएं। लेकिन मेन आपका यहाँ होना चाहिए टारगेट कि शब्द क्या है। ठीक है, शब्द अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं आपके। अब आते हैं शब्दों के प्रकार पर। हमने अब शब्द समझ लिया कि शब्द लघुत्तम इकाई है। ठीक है, एक सार्थक जो आपने जोड़ा है वो क्या होता है? शब्द ही शब्द होता है। ठीक है, शब्दों के प्रकार क्या हैं? सामान्य रूप से देखा जाए तो शब्द के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द, जो कि मैंने अभी ऊपर बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। जैसे आपका पानी है, ये एक सार्थक शब्द है, कोई इसका अर्थ निकलता है। और अगर आप नीपा कर दोगे तो नीपा कुछ नहीं होता है, तो ये निरर्थक शब्द है। जैसे आपने झाड़ू लिया, तो झाड़ू एक सार्थक शब्द है, आपको पता है कि झाड़ू क्या है। अगर इसका आप उल्टा कर देंगे, रूढ़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकल कर आएगा। तो जब एक सार्थक अर्थ निकल कर आता है, वही एक सार्थक शब्द होता है। आप इसको पढ़ भी लीजिए, पढ़कर भी बता देते हैं। सार्थक शब्द निरर्थक भाषा की दृष्टि से, निरर्थक शब्द मात्र ध्वनियाँ हैं और कहने मात्रे के लिए शब्द होते हैं। भाषा और व्याकरण के संदर्भ में सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। सार्थक शब्द के जो हम आधार बनाते हैं, निम्नलिखित में इसको हम बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, इसको हम स्रोत के आधार पर भी कहते हैं। उत्पत्ति क्या है? जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने आप से हुई है। अब उत्पत्ति कैसे हुई है आपको बता देते हैं। पहले हमारे देश में वैदिक काल था तो संस्कृत के शब्द चलते थे। फिर मुगल काल आया तो आपके उर्दू के शब्द आ गए। अंग्रेजी आए तो अंग्रेजी के शब्द आ गए। तो इस प्रकार से जो जो लोग आते रहे उनके शब्द आते रहे। तो उन शब्दों को क्या कहा गया? उत्पत्ति के आधार पर। यानी कि स्रोत कहाँ से बने? अंग्रेज आए तो अंग्रेज स्रोत बने, मुगल आए तो मुगल स्रोत बने, वैदिक काल था तो वो स्रोत बने। तो इसलिए इन शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। अब आते हैं तत्सम क्या होते हैं। तत्सम जो आपके संस्कृत के शब्द जो वैदिक काल से अब तक चले आ रहे हैं, वो तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द जो आपके हिंदी के शब्द हैं। देशज शब्द जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं या फिर लोक में बोले जाते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। विदेशी जो विदेश से लोग आए, वो यहाँ पर रहे, उन्होंने अपने शब्द जोड़ दिए और वो आज भी यूज होते हैं। अब जैसे आपका इंस्पेक्टर है, पुलिस है, कांस्टेबल है, ये सब आप हिंदी में यूज करते हो, लेकिन ये अंग्रेजी के शब्द हैं, है ना। हम हिंदी में लिख दिया कांस्टेबल, ऐसे हमने लिख दिया तो क्या हो गया? कांस्टेबल, ये आपका हिंदी में हो गया। लेकिन जब आप पुलिस लिखोगे, लेकिन ये आपने पुलिस जुका तो, जो पुलिस आपका ऐसे लिखा जाएगा, वो आपने जुका तो लिखा ना पुलिस, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया ना, तो ये आपका विदेशी शब्द हुआ। एज इट आपने उठा कर लिए हैं, इनको हम विदेशी शब्द बोलते हैं। संकर शब्द अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, यहाँ बताकर आपको पता नहीं चलेगा। अब हमारा जो टॉपिक है तत्सम और तद्भव है, हमें इसे फोकस करना है। तत्सम को आप अच्छे से समझ लीजिए। वैसे छोटा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो आपके संस्कृत के शब्द रहे वो क्या रहे? तत्सम शब्द हुए, उन्हें उठाकर जुगातु हमने हिंदी में प्रयोग किया। तत्सम शब्द परंपरा की दृष्टि से हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश की श्रृंखला से आती है। जब हमारी हिंदी भाषा आई तो इसकी एक श्रृंखला बनी है। पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, फिर उसके बाद हिंदी आई। ठीक है, तो ये सारे शब्द यहाँ से होते हुए हिंदी में समावित हो गए। ठीक है, तो इन शब्दों को इस तरह संस्कृत भाषा का हिंदी का मूल स्रोत है। तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से और बिना किसी विकार के, बिना किसी फेरबदल के हिंदी भाषा के अंग बन गए। तत्सम शब्द का अर्थ होता है जुगतु, अर्थ को हमने उनके संस्कृत के जुगतु शब्दों को हमने तत्सम शब्दों को हिंदी में प्रयोग कर लिया। जैसे कि पुस्तक है, कवि है, वृक्ष, मनुष्य, माता, दुग्ध,
सर्प, समुद्र, नदी, सरोवर, सूर्य। अब आपको पता ही नहीं था कि सूर्य जो है तत्सम शब्द है। बालक, नर, कपि। आपने देखा अपने 8th क्लास तक जब संस्कृत पढ़ी होगी तो आपने बालक के रूप पढ़े होंगे, तो ये बालक भी आपका तत्सम शब्द है। अब जब तद्भव पढ़ लोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आते हैं तद्भव पर। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न है किंतु पाली, प्राकृत व भ्रंश से विकृत हुए हिंदी में आए हैं। अभी मैंने आप सीक्वेंस बताई थी आपको कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो ये सब आते आते यहाँ पर हिंदी में आ गए सारे शब्द। तो ये क्या कहलाए? ये तद्भव शब्द कहलाए। जैसे सूरज, अब सूर्य देख लीजिए, अब सूरज देख लीजिए। सूर्य क्या है? तत्सम शब्द है। सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। ये दोनों का डिफरेंस होता है। मनुष्य, मानुष, चांद, चंद्रमा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्प, सर्प क्या है? आपका तत्सम है, और अगर आप इसको सांप कर दोगे तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को क्लियर हो चुका होगा कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो लाइव क्लास इसकी ले ली जाएगी। लाइव क्लास में आप अपने क्वेश्चन बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तत्सम और तद्भव में। अब इसके उदाहरण आप देख सकते हैं तत्सम, जैसे कि अंधकार तत्सम है, अंधेरा तद्भव, अग्नि, आग, अट्टालिका, अटारी, अर्ध, आधा। अब आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं जो शब्द मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ एज इट आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। अगर आपने क्लियर कर लिया है कि तत्सम और तद्भव क्या है तो फिर आप कहीं से भी कैसे भी शब्द आए आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने कुछ शब्द आपको दे दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और बनती है एग्जाम में, अर्ध तत्सम शब्द। कुछ बच्चों का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, सिर्फ वो तत्सम तद्भव में अटक कर रह जाते हैं, लेकिन अर्ध तत्सम की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। आपको बताते हैं कि अर्ध तत्सम क्या होता है। तत्सम आपको समझ में आ चुका, अर्ध का मतलब होता है आधा। आधा तत्सम क्या होगा तो देखते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों के अतिरिक्त इससे संबंधित अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं। समझिए क्या है, ऐसे शब्द जो ना पूरी तरह से तत्सम है और ना ही तद्भव हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर हो चुका है अर्ध तत्सम शब्द क्या है। अब आप सोचेंगे कि तद्भव भी है आधा, तत्सम भी है, तो तत्सम ही नाम क्यों रखा गया? तो अर्ध तद्भव भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो जो ना आधा तद्भव है और ना ही आधा तत्सम है तो उसे हम अर्ध तत्सम कहते हैं। कुछ शब्द यहाँ पे लिए गए हैं, देख सकते हैं। तत्सम अभी आपने पढ़ा है अग्नि, तद्भव आपने पढ़ा है आग, लेकिन यहाँ पर अगर ये आधा गया है पूरा गया बन जाता है तो ये अर्ध तत्सम में आता है। वैसे एग्ज़ाम में अर्ध तत्सम से नहीं बनते हैं एमसीक्यू, ठीक है। इसके एमसीक्यू बनते हैं तत्सम और तद्भव में से, लेकिन बाय चांस अगर आपका यहाँ पर एमसीक्यू बनता है अर्ध तत्सम में तो आप सोचेंगे कि मैडम ने ये चीज़ तो बताई नहीं थी और यहाँ पर ये शब्द आ गया, तो अब हम किस पर लगाएं? तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अक्षर तत्सम, अक्षर अर्ध तत्सम, आखर तद्भव है। ऐसे ही बच तत्सम है, बच अर्ध तत्सम है, बच्चा तद्भव शब्द है। तो क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए जाते जाते अगर अभी तक नहीं किया था। और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो के लिए पहले हम देखेंगे कि आप हमें इसका क्या रिजल्ट देते हैं। हमने बहुत अच्छी वीडियो आपको दी है और आगे भी अगर आपको अपने पुलिस कांस्टेबल की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जीएस हो या आपका जीके हो या आपका उत्तराखंड जीके हो, तो तीनों की ही तैयारी आपकी अच्छे से कराई जाएगी। और हिंदी की तो आपको 100% गारंटी दी जाएगी कि आपका पेपर जो 20 नंबर उसमें बनेंगे 100% आपके 20 नंबर आएंगे अगर आप हमारी तरीके से तैयारी करोगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सभी ने भरा हुआ है कांस्टेबल का, और हमारे लिए एक लाइक तो कर दीजिए, इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए कांस्टेबल वाले स्टूडेंट की और किस तरह का कंटेंट आपको हिंदी मिरर से चाहिए।